दोस्तों आज हम लोग दो गो भर्ती के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसमें से पहली भर्ती है हमारी जो कि आईबी की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, ठीक है। और दूसरी भर्ती सफाई कर्मचारी की है, ठीक है। और वहाँ पे आपके मेस को भी मिल जाएगा देखने को। और वार्ड बॉय यानी कि जो स्टाफ होता है हॉस्पिटल में उसकी भी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन जनरली मैं इसी को टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग 10th 12th और ग्रेजुएशन के ज़्यादातर वीडियोस देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सफाई कर्मचारी वाला बात करते हैं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईवी की वैकेंसीज, ठीक है। आपको मालूम पड़ ही गया होगा, नहीं जाना है तो जान लीजिएगा। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं 10th 12th वाली वैकेंसी, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी मैं जो बताऊँगा स्पेशली केवल इसी हॉस्पिटल का बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए, ये दिल्ली का हॉस्पिटल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी जो होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में यहीं पे भर्ती हुई आई हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरने का भी प्रोसेस थोड़ा सा बता दूंगा जल्दी से। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं भाई साहब, ज़्यादा लेट नहीं करूँगा क्योंकि दो को वैकेंसी के बारे में आज बताना है। तो चलिए देखिए, ये यहाँ पे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा सबका, दोनों आईबी और ये वाला दोनों का साथ में पीडीएफ दूंगा। यहाँ पे देखिए आपका पॉइंट नंबर आ जाइएगा आप लोग 56, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10+2 का भी है इधर, मैं केवल 10th वालों को बताता हूँ इसमें क्योंकि जल्दी से बता दूंगा। और 12th वालों का अगर आपको भरना है तो फार्मेसी वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 10th में ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरना है। देखिए वार्ड बॉय का वैकेंसी है आपका 21 गो, ठीक है। कितना? 21 गो। और उम्र 18 से 25 साल मांगा गया है। ओबीसी देखिए आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, एसटी एससी हैं तो 30 साल तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल 21 को सीट है, अपना अपना कैटेगरी में देख लीजिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं तो किचन स्टाफ जो होता है, किचन स्टाफ, ठीक है, रसोई किचन में स्टाफ होता है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं वेटर, तो वेटर की यहाँ पे 10 गो सीट है, ठीक है। और 10th पास मांगा गया, सिंपल 10th पास आप हों, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस 10वीं आप पास हों। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये वाला 58 नंबर पे, तो ये सफाई कर्मचारी की भर्ती है, 29 गो पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट बांटा गया है 18 से 25 साल। सैलरी कितनी मिलेगी भाई साहब? यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज हैं, इसमें झारखंड का कांके को भी लिया गया है, मेंटल हॉस्पिटल। और कहाँ से भर्ती निकली है उसको भी जान लीजिए भाई, ठीक है। क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ, आप लोग को मालूम नहीं चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। और यह देखिए ये निकली है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस न्यू दिल्ली की ओर से, ठीक है। आपको सेंटर झारखंड के रांची में मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये वाला हॉस्पिटल तो हो गया, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको इनके वेबसाइट पे जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आपको ये वाला जाना होगा, कहाँ गया, www, बहुत सारा है जी, किधर गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी NITRD, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह से बहुत सारा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप गूगल जाइएगा और इस वेबसाइट को सर्च मारिएगा, गूगल जाइएगा और इस वेबसाइट को सर्च मारिएगा, ठीक है। और वहाँ से फॉर्म को भर लीजिएगा। चलिए यार और एक बार आना पड़ेगा यहीं पे। सैलरी 18 से 56 हज़ार मिलेगा, ठीक है। सैलरी 18 से 56 हज़ार मिलेगा। देखिए ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बता दिया गया है। आप लोग वेबसाइट में गूगल में जाकर के उस वेबसाइट का सर्च मारिएगा और करियर या रिक्वायरमेंट वाले बॉक्स पे जाकर के फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दिसंबर के 2nd वीक में आपका एग्ज़ाम होगा और 3rd वीक में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, 4th वीक में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगा, 1 महीना के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? तो फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट आपके पास ओनली 2 दिन बचा है दोस्त, ठीक है। तो देखिए लास्ट डेट है 30 तारीख फॉर्म भरने का, रात के 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आज तो हो गया 28 तारीख, जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लीजिए। सॉरी आज 29 तारीख है ना, आज ही भर डेट है, कल भर, सॉरी पूरा कल दिन है आपका। अगर फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं,
कल पूरा दिन है, ठीक है। और 500 रुपया फॉर्म फीस है, केवल जनरल ओबीसी के लिए, ST SC और फीमेल कैंडिडेट को फॉर्म फीस नहीं देना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग IB की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो यह आपका ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी है, देख लीजिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आपको सैलरी बहुत ज़्यादा इसमें दिया जा रहा है, 44,900, मतलब 45,000 से लेकर के 1,42,000। और ऑल ओवर की हम लोग बात करें तो आपकी फर्स्ट इन हैंड सैलरी जो बनेगी ना, वह 60 से 70 हज़ार के बीच में बनेगी फर्स्ट सैलरी यहाँ पे, ठीक है। DA वगैरह सब कुछ लगा के, HRA वगैरह लगा के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और स्पेशल चार्ज भी बनता है IB का, तो 1 लाख के आसपास बन भी सकता है, और नहीं बनेगा तो 6 महीने के अंदर 1 लाख सैलरी पहुँच जाएगा आपका, ठीक है। अब देख लीजिए सीटें कितनी हैं IB के अंदर, तो सबको मालूम पड़ गया होगा, नहीं मालूम पड़ा है तो देख लीजिए। जनरल में 377 है, EWS में 129 है, OBC में 222 है, ST SC ये वाला हो गया। कुल मिला के 995 की सीट है, ठीक है। कितना से कितना साल की उम्र के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो 18 से 27 साल के बीच के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप OBC हैं तो 3 साल तक, और यानी कि 30 साल तक, और ST SC हैं तो 32 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा सैलरी दिया जा रहा है, और मतलब जो IB में एकदम ऑफिसर रैंक के होते हैं ना, जो जाते हैं छापा वुपा मारते हैं, रेड वगैरह करते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, तो वही ऑफिसर सब है। CGL के थ्रू तो आपको डायरेक्टली इस सब में घुसने ही नहीं दिया जाता है, वो तो मिनिस्ट्रियल काम करता है केवल पेन पेपर का। आप एकदम फील्ड में जा कर के काम करते हैं, वही वाला ऑफिसर है, ठीक है, जो इस भर्ती के थ्रू आप लोग जाएंगे। देखिए झारखंड में इसका सेंटर बात कर लेते हैं, तो झारखंड में आपको धनबाद, हजारीबाग और जमशेदपुर, रांची में इसका एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपया लगेगा फॉर्म फीस। कितना है, 500 या 450 है। एग्ज़ाम हम लोग देख लेते हैं, तो एग्ज़ाम आपका जो है 2 होगा यहाँ पे। पहला है आपका टायर 1, फिर है टायर 2, ठीक है। तो टायर 1 में जो होगा आपका 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से करंट अफेयर के 20 को क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। GK के 20 को क्वेश्चन रहेंगे, 20 को मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, 20 रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। यार मैं बोलते बोलते अकला जाता हूँ, स्पीडली बोलता हूँ इसीलिए। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के आपके 1 घंटा टाइम, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। जब आप टायर 1 को पास कर लीजिएगा, ठीक है, तो टायर 2 या साथ में होगा एग्ज़ाम, यार पता नहीं चल रहा है, बट जो भी हो एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे पता चल जाएगा। आप लोग तैयारी एक साथ शुरू कर दीजिएगा। टायर 2 में दोस्तों आपको लिखना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर बोला गया है, ठीक है, तो यानी कि लिखना होगा आपको पेन पेपर। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें ऐसे यानी कि एगो निबंध लिखना होगा 30 मार्क्स का, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 50 मार्क्स का हो जाएगा। कुल मिला के 150 मार्क्स हो गया आपका। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, तो ये इंटरव्यू हो जाएगा 100 नंबर का। कुल मिला के 250 मार्क्स का एग्ज़ाम, इंटरव्यू सब मिला के होगा, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनको लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं IB बना देता है भाई ये IAS की तरह टक्कर का है, देख रहे हैं ना। पहले ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू, ठीक है। IAS में तो ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, यहाँ तो ये बोल दिया है आपको डायरेक्टली मेरिट। तो ये समझ लीजिए कि IAS से भी टफ है, थोड़ा सा टफ नहीं है, मतलब सेम है। कम मत आंकिएगा इसको, ठीक है, UPSC से कम मत आंकिएगा। ये चीज़ हो गई। फॉर्म भरने की डेट देख लीजिए, तो फॉर्म भरने की डेट यहाँ पे दिया गया है आपका 25/11 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट कब है, तो 15 दिसंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 15 दिसंबर लास्ट डेट, ठीक है। और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम वगैरह दिसंबर में है ना, तो जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, जनवरी फरवरी में, ठीक है। फॉर्म कैसे भरिएगा, तो देखिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है। बोला गया एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लॉगिन टू ये वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट www.mha.gov.in, ठीक है, या फिर NCS जो पोर्टल है आपका, ठीक है, www.ncs.gov.in के थ्रू भी भर सकते हैं, या फिर फ्री जॉब अलर्ट या सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। फॉर्म फीस मैंने बता दिया। ST SC को फॉर्म फीस तो लगता नहीं है,
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को फॉर्म फीस देना पड़ेगा, ठीक है। मेल फीमेल हर कोई फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। देखिए फॉर्म फीस यहाँ पे बोला गया है, तो बोला गया है कि इट इज़ इन 2 कॉम्पोनेंट्स, एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ एंड आपका बोला गया है कि रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है इसमें 450 रुपया लग रहा है, ठीक है। इसलिए आपका एग्जामिनेशन फ़ी और ये 450 550 के आसपास लग जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट, इसमें मेल कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और यार यहाँ पे क्या बोला है, बहुत अच्छा किया है थोड़ा सा कि समानता लाई है इसमें कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो है ये 100 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, बाकी एसटी एससी और ओबीसी ऑल कैंडिडेट को यहाँ पे 450 रुपये देना पड़ेगा और इनको 100 रुपया एक्स्ट्रा मतलब 550 रुपया लगेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और एसटी एससी एंड फीमेल कैंडिडेट को लगेगा यहाँ पे 450 रुपया, ठीक है। बाकी फॉर्म भरते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, नहीं तो यहाँ पे टफ है। आईबी है, समझ रहे हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो तो चलिए दोस्तों, मैंने पूरा बता दिया इसके बारे में। और वो सफाई कर्मचारी वाला अगर आप भरना चाहते हैं, इंग्लिश वगैरह अगर आपका कमज़ोर है, ठीक है, तो आप वो सफाई कर्मचारी वाला भर सकते हैं। उसमें 18 से आपको 56,000 के बीच में सैलरी मिलेगा और दिल्ली में रहेंगे, और क्या बताएं, ठीक है। उसका लास्ट डेट 30 तारीख है, इसका लास्ट डेट अब मैंने बता ही दिया है। एग्ज़ाम उसका जल्दी हो जाएगा, ये आपको 1 महीना के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस करके देगा, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। इसमें पैसा 500 रुपया लगेगा और उसमें 550 रुपया। जहाँ पे भरना है मैं दोनों का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से रीड करके फॉर्म भर सकते हैं। उसमें क्या पूछा जाएगा, तो उसमें आपको जनरली मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। वो सफाई कर्मचारी वाला में मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या पूछा जाएगा, तो जीके पूछा जाएगा। फिर आपको क्या पूछा जाएगा, तो रीजनिंग आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मैथ जीके 2 चीज़ कंपलसरी है। इंग्लिश आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कोई डिफाइन नहीं किया है इन्होंने। और इस तरह से, क्योंकि मैंने एक बार एग्ज़ाम बैठा था काके मेंटल हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे मैंने 12th लेवल पे बैठा था, उन्होंने मैथ जीके इंग्लिश और रीजनिंग पूछा था, ठीक है, जिसमें से बहुत कम था आपका इंग्लिश, 4-5 मात्र इंग्लिश था, और हाँ हिंदी भी पूछ दिया था इन्होंने चलिए, तो मैंने बता दिया सब कुछ आपके सामने, बोल दिया जितनी भी चीज़ें मेरे पास जानकारी थी। आपकी जो मर्ज़ी है उसको भरिए। और एक चीज़ कहूँगा, सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिएगा, नहीं तो माया मिली न राम अंतिम कहावत पे आ जाइएगा, ठीक है। इसलिए जो मिलता है कर लीजिए। थैंक यू, बाय।